नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमने नाउन की परिभाषा जानी कि नाउन होते क्या हैं। तो नाउन क्या होते हैं भाई? नाम होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाम किसी भी चीज को नाम देने के लिए करते हैं। उसके बाद हमने नाउन का डिवीजन किया बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन नेचर। और नेचर के अकॉर्डिंग नाउन कितने तरह के हमने हमें मिले? 5 तरह के भाई। प्रॉपर नाउन, जो एक चीज का एक बार में एक चीज का नाम है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हमें क्या मिला? कॉमन नाउन, जो बहुत सारी चीजों का एक नाम बहुत सारी चीजों में क्या है? कॉमन है, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन। जैसे बाइक, कार, ठीक है, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, ये सारे कैसे नाम हैं? कॉमन नाउन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कि बहुत सारी चीजों को हमने इधर से उधर से चीजें उठाई, उनको कलेक्ट करा और उनके कलेक्शन को क्या कर दिया हमने? एक नाम दे दिया, तो उस नाम को हमने क्या कहा? कलेक्टिव नाउन। चौथे तरह के नाउन हमें कौन से मिले? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारी चीजें क्या हुई? एब्स्ट्रैक्ट हुई। तो जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, खुशी, दुख, है ना, ये सब चीज, सैडनेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, इन सब चीजों को क्या हम देख सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें कैसी हुई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। उसके बाद मटेरियल नाउन, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब को, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है? गोल्ड, सिल्वर, फर्नीचर, फ्लैश, ये सब क्या है? मटेरियल्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमने नाउन का डिवीजन किया बेस्ड ऑन नंबर। नाउन नंबर की बात करें तो नाउन या तो हो सकते हैं काउंटेबल, या फिर कैसे हो सकते हैं? अनकाउंटेबल। जिनको गिने जा सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिना जा सकते वो अनकाउंटेबल। जिनको गिने जा सकते हैं यानी कि जो काउंटेबल हैं, वहां पे दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक होगा सिंगल यूनिट, या फिर एक से ज्यादा यूनिट्स होंगी। सिंगल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। और मल्टीपल यूनिट्स होंगी तो प्लूरल। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो क्या उसमें यूनिट होती हैं? नहीं, यूनिट लेस होते हैं। ठीक है, यूनिट लेस को हम सिंगुलर मानते हैं या प्लूरल? सिंगुलर मानते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, और मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने जाने नाउन क्या होते हैं, नाउन के दो तरह से हमने डिवीजन देखे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई नाउन एक सेंटेंस में कितनी तरह से यूज हो सकते हैं। नाउन एक सेंटेंस में कितनी तरह से यूज हो सकते हैं। फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन कितने तरह से काम कर सकता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है नाउन का, वो उन्हें इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम केस भी कह देते हैं, है ना, कि नाउन के कितने केसेस होते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? केसेस ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह से काम करता है एक सेंटेंस में, है ना, तो उसको हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन कितने तरीके का काम कर सकता है। तो सबसे पहला जो काम करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ नाउन अबाउट विच, अ नाउन अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज
given in the sentence is called to be in सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। एक नाउन अबाउट विच, जिसके बारे में सम इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, कहाँ, इज गिवन दी गई है, किसमें, सेंटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड टू बी इन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके बारे में उस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसको हम कौन से केस में कहेंगे कि वो कौन से केस में है, वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। जैसे राम हैज बीटन श्याम, राम ने किसको पीटा, श्याम को पीटा। तो यहाँ इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, राम के बारे में है, और राम क्या है, एक नाउन है। तो इंफॉर्मेशन राम के बारे में दी जा रही है और राम एक नाउन है, तो राम कौन से केस में हुआ, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में। अच्छा, मोहन किल्ड अ माउस, मोहन ने किसको मार दिया, चूहे को मार दिया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, मोहन के बारे में। तो मोहन, मोहन क्या है, एक नाउन है। तो ये मोहन कौन से केस में है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, रफ कर दूं इसको। दूसरे तरह का केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, when a noun is used as an object of a verb or preposition, it is called to be in objective case। जब एक नाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, किसका, वर्ब का या प्रीपोजिशन का, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो केवल दो ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच जो ऑब्जेक्ट लेती हैं वो कितनी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, दो। एक तो ऑब्जेक्ट लेती है क्या, वर्ब अपना, और एक दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच ऐसी कौन सी है जो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वो है
पोजीशन। अच्छा, वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं दो, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एक वर्ब के? दो। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से रिप्लाई जब हम मांगते हैं वोट का, तो उसका जो रिप्लाई आता है, वोट से जो रिप्लाई आता है वो आता है हमारा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब वर्ब से होम का रिप्लाई आता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था और वो क्या था? मोहन किल्ड अ माउस। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हम देखते हैं तो उसमें क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले हम वर्ब। तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो। क्या मोहन और वर्ब का हमें पता कैसे चलता है कि ये वर्ब है? वो किसी काम का होना बताती है, एक्शन या स्टेट बताती है। तो क्या मोहन किसी काम का होना बता रहा है? नहीं। क्या किल्ड किसी काम का होना बता रहा है? हाँ, तो किल क्या हुई हमारी? एक वर्ब हुई। अब वर्ब से ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्ब से क्वेश्चन पूछना होता है। और क्या क्वेश्चन पूछना होता है? एक व्हाट और एक होम। व्हाट मतलब क्या? होम मतलब किसे। ठीक है। तो मोहन किल्ड व्हाट, मोहन ने क्या मार दिया? चूहा मार दिया। तो किससे रिप्लाई आया इसका? व्हाट से। व्हाट से रिप्लाई आया तो क्या हुआ? ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, माउस क्या है? एक माउस एक क्या है? नाउन है। तो ये नाउन है और क्या बनने का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो ये नाउन कौन से केस में हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये मोहन के बारे में क्या बताई जा रही है? यहाँ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है? एक नाउन है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है सब्जेक्टिव केस में? सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये लिख लिया? चलो आगे पढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। वर्ब के मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से भाई? एक एक वर्ब से वोट का रिप्लाई क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब से होम का रिप्लाई क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब के मिनिमम कितने हो सकते हैं?
वर्ब के मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? एक भी नहीं। ठीक है। जैसे अगर अभी देखते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। एक सेंटेंस हमने लिया, श्याम किल्ड अ स्नेक। राम गेव मोहन अ पेन। राजू रन्स। राजू रन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले सेंटेंस में देख, क्या सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही हम क्या ढूंढते हैं? वर्ब ढूंढते हैं। तो क्या श्याम एक वर्ब है? नहीं। क्या किल एक वर्ब है? हाँ, किल एक क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वर्ब के बाद क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? दो। और मिनिमम एक भी ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्या पता उसे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्ब से क्वेश्चन पूछना होता है। किसका? वोट का और होम का। तो किल्ड वोट क्या हमारा? स्नेक। तो वर्ब से वोट का रिप्लाई क्या आया? स्नेक। तो स्नेक क्या है? एक नाउन है। और वोट का रिप्लाई आया तो और भी क्या है ये? ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट भी है और रिप्लाई किससे आ रहा है? वोट से। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा। तो यानी कि ये वाला जो नाउन है ये कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पे वर्ब से पहले क्या होता है? वर्ब का सब्जेक्ट। तो श्याम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो श्याम जो नाउन है ये कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरे वाले सेंटेंस में देखो भाई, क्या राम एक वर्ब है? वर्ब ढूंढनी है हमें? नहीं। क्या गेव एक वर्ब हुई? हाँ, गेव एक क्या हुई? एक वर्ब हुई। तो वर्ब से अब हमें कहाँ जाते हैं? वर्ब से हम कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट पे। और वर्ब से ऑब्जेक्ट ढूंढने के क्या तरीके हैं? उससे वोट या होम का रिप्लाई ले लो। तो गेव वोट क्या दिया? पेन दिया। तो वोट से क्या रिप्लाई आया? पेन। और ये क्या है? एक नाउन है। और रिप्लाई किससे आया? वोट से। तो ये कैसा नाउन, कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, गेव होम किसे दिया? मोहन को दिया। तो मोहन क्या है? एक नाउन है। और रिप्लाई किससे आया? तो कैसा ऑब्जेक्ट है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट हैं? इस वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। एक मोहन और एक पेन। और वोट से रिप्लाई आया था पेन का, तो वोट क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और होम से रिप्लाई आया था मोहन का, तो मोहन कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बात क्लियर? अच्छा। इस वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट थे? एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? अगर अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा कैसा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर वोट या होम का चक्कर ही खत्म, है ना? अब यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस में हमें सबसे पहले सेंटेंस में क्या ढूंढते हैं हम? वर्ब ढूंढते हैं। तो क्या राजू एक वर्ब है? क्या रन एक वर्ब है? हाँ। तो रन क्या हुई? एक वर्ब हुई। वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। किसका? वोट का या होम का। तो रन वोट वो किसको भगाता है? कोई भी आंसर नहीं आया हमारे पास, है ना? वो रन वोट वो क्या भगाता है? कोई भी आंसर नहीं आया। रन होम वो किसे भगाता है? कोई आंसर नहीं आया। यानी कि इस वर्ब का क्या नहीं है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि मिनिमम एक वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वर्ब क्या ले? ऑब्जेक्ट ले ही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत?
रफ कर दूं? तीसरे नंबर पे पहला क्या था? सब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। नाउन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है, फंक्शन मतलब कार्य, है ना, सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। तीसरा आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। और इस केस में कब होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस someone it is called to be in vocative केस। ठीक है। जब एक नाउन का यूज किसी को एड्रेस करने का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, है ना, किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है, तो उसके उस नाउन के ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे 5-6 बच्चे हैं, है ना, और मुझे कहना है कि भाई ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो सारे आपस में एक दूसरे के मुंह को देखेंगे कि भाई कहा किसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी को संबोधित करना पड़ेगा कि भाई वंस ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर। तो फिर वंस उठ के यहाँ से क्या जाएगा? पानी लेने जाएगा, है ना। तो यानी कि वंस जो नाउन है इसका यूज मैंने किस लिए किया? संबोधन करने के लिए किया। तो संबोधित करने को ही क्या कहते हैं? एड्रेस करना। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं वंस ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वंस मुझे क्या लाओ भाई? एक गिलास पानी लाओ। तो ये जो वंस है बेटा, ये जो नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी दी जा रही है। क्या इस सेंटेंस में वंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है? नहीं। तो क्या ये सब्जेक्टिव केस में है? नहीं। यहाँ पे वंस को क्या किया जा रहा है? एड्रेस किया जा रहा है, वंस को संबोधित किया जा रहा है। तो ये कौन से केस में हुआ? वोकेटिव केस में। इतनी बात समझ में आई भाई, है ना। दूसरा सेंटेंस देख लें। माई फ्रेंड हेल्प मी। मान लीजिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है ना, और तुम्हें हेल्प मांगनी है कि हेल्प मी, तो कोई भी आ जाएगा हेल्प करने, या सब आ जाएंगे, या सब एक दूसरे के मुंह को देखेंगे। लेकिन अगर उन लोगों में तुम्हारा एक दोस्त खड़ा है और तुम कहोगे माई फ्रेंड हेल्प मी, कि भाई मेरे दोस्त क्या कर, मेरी सहायता करो, तो तुमने अपने दोस्त को क्या किया? संबोधित किया। तो क्या यहाँ इंफॉर्मेशन दोस्त के बारे में दी जा रही है? क्या दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस सेंटेंस में? नहीं। तो यहाँ क्या करा जा रहा है? दोस्त को एड्रेस करा जा रहा है, और उसका पता हम कैसे करते हैं? वहां कोमा लगा होता है। ठीक है। तो माय फ्रेंड ये कौन से केस में हुआ? ये क्या है? माय फ्रेंड एक नाउन है, और ये कौन से केस में हुआ? वोकेटिव केस में। तो तीसरा केस क्लियर है बिल्कुल भाई। चौथे केस की बात करें, पजेसिव और जेनेटिव केस। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना,
ठीक है ना, क्या करना, अधिकार दिखाना। तो जब हम उसी को ही हम जेनेटिव केस कह देते हैं। तो जब हम एक नाउन का यूज किसी दूसरे नाउन पर क्या करने के लिए करते हैं, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिव केस या पजेसिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू शो possession, when a noun is used to show possession, it is called to be in possessive या जेनेटिव केस। जैसे और इसका हम यूज किसके साथ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस के साथ। दिस इज राम्स कार, ये किसकी कार है भाई, राम की। तो यहाँ पे कार पे किसका अधिकार दिया दिखाया जा रहा है, राम का। तो यहाँ पे जो राम है ये कौन से केस में आया है, जेनेटिव या पजेसिव केस में। इतनी बात समझ में आई। श्याम्स फादर इज माई फ्रेंड, श्याम के पिता मेरे क्या हैं, दोस्त हैं। तो यहाँ पे फादर पे अधिकार किसका दिखाया जा रहा है, श्याम का। तो ये कौन से केस में है यहाँ पे, पजेसिव या जेनेटिव केस में। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इतनी बात में। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।